दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे भारत देश के एक ऐसे खूबसूरत राज्य के बारे में बताने वाला हूँ जो भूमध्य रेखा के केवल 8 डिग्री पर होने की वजह से काफी गर्म रहता है। दोस्तों आज हम जिस राज्य के बारे में बात करेंगे उसका नाम है केरल। ये भारत देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। केरल को पूरे भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक माना जाता है। ये अपने अनोखे हिल स्टेशन, शानदार बैक वाटर, नारियल के लंबे लंबे पेड़, विशालकाय एरिया में फैले हुए चाय की बगाने, नीला अरब सागर और अपनी कला और संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस राज्य को पहले त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, जिसे 1 जुलाई साल 1949 को बदलकर केरल राज्य का नाम दे दिया गया। अगर बात करें केरल की कैपिटल के बारे में तो इस राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिसमें से सबसे बड़े एरिया के मामलों में पलक्कड़ का नाम सामने आता है। वहीं सबसे छोटे जिलों में अलपुजा आता है। दोस्तों ये बात आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि इस राज्य में 118 स्तनधारियों की प्रजातियां, 500 से अधिक पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां, 189 मछलियों की प्रजातियां और 173 रेंगने वाले जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती है। केरल में विशाल कई मसालों की बगीचा होने की वजह से इसे मसालों का बाग भी कहा जाता है। दोस्तों इस राज्य का मुख्य उद्योग कोईर और काजू है। इसके अलावा यहाँ पर चाय, कॉफी, रबर, नारियल, सुपारी, केले, चावल और भी कई प्रकार के सब्जियों को यहाँ पर उगाया जाता है। इसके अलावा केरला ही पूरे भारत के 91% रबर का उत्पादन करता है। केरल में 18वीं शताब्दी तक 1/3 हिस्सा पूरे घने जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन आज के समय में केवल 1/4 हिस्सा बचा हुआ है। बात करें केरल के मुख्य त्योहारों के बारे में तो यहाँ पर ओणम, विशु, क्रिसमस और अल्वा शिवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। वहीं इस राज्य के सबसे मुख्य शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। इसके अलावा कोच्चि केरल का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। दोस्तों पूरे भारत देश में केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता वाले लोग बसते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केरला के 90% लोगों के पास अपने खुद की जमीनें हैं और उसी जमीन पर उनके खुद के घर भी। वहीं इस राज्य के आधे से ज्यादा आबादी आय कृषि पर निर्भर करती है। चावल यहाँ की सबसे मुख्य फसल मानी जाती है और केरल का मुख्य भोजन भी। इस राज्य के मुख्य पड़ोसी राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु आता है और यहाँ पर मुख्य रूप से मलयालम बोली और समझी जाती है। दोस्तों अगर बात करें केरल के कुल क्षेत्रफल के बारे में तो ये राज्य पूरे 38,863 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहीं 2018 के मुताबिक इस राज्य में 3,86,00,000 की आबादी इस राज्य में बसती है। यहाँ पर 56% की जनसंख्या में हिंदू, 25% की आबादी में मुस्लिम और 19.6% में ईसाई आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस राज्य में कन्या भ्रूण हत्या जैसा कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होता, जो कि इस राज्य को बाकियों की अपेक्षा काफी अलग बनाता है। सबरीमाला केरल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप एशियाई हाथियों को एक साथ देख सकते हैं। केरल प्रकृति की सुंदरताओं से भरा एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है और यहाँ पर हर साल पूरे विश्व भर के अलग अलग देशों के पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और प्रकृति से लगाव रखने वाले लोगों के लिए केरल राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है।